अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुराक हम इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए कितनी ज़रूरी होती है ये बात तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए उतनी ही ज़रूरी होती है। लेकिन आज मैं जानवरों के पेट से मिलने वाली कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा जिनको आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। टर्टल। दोस्तों, आप दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाएं, हर जगह पर लोग अपनी अलग अलग रस्में बनाकर इस पर बिलीव करते हैं। और इन्हीं कंट्रियों में से थाईलैंड के अंदर रहने वाले लोगों का मानना है कि अगर आप कछुए के ऊपर कॉइन्स फेंकते हैं तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कछुए की उम्र तकरीबन 70 साल तक जाती है। और इसी रस्म की वजह से थाईलैंड के जू के अंदर रहने वाले एक कछुए के ऊपर लोग कॉइन्स फेंकते थे जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। और एक दिन ये कछुआ बीमार हो गया। जब इसको अस्पताल ले जाकर इसका चेकअप करवाया गया तो पता चला कि इस कछुए के पेट के अंदर बहुत ज्यादा तादाद में कॉइन्स मौजूद हैं। जिसके बाद इस कछुए का ऑपरेट किया गया, जिसमें कई घंटों का टाइम लगाकर इसके पेट से 900 से भी ज्यादा कॉइन्स निकाले गए। लेकिन जब इसका सेकेंड ऑपरेट किया गया तो ये कछुआ जिंदा नहीं बच सका और अपनी जान से हाथ धो बैठा। और इसी वजह से थाईलैंड के अंदर हर साल कई कछुओं की मौत वाकया होती है। सॉक्स एंड डॉग्स। दोस्तों, आज के टाइम में लोग डॉग्स को पेट के तौर पर अपने घरों में बहुत शौक से पालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक डॉग अपने घर की चीजें खाने लग जाए? सुनने में तो ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन दोस्तों, जब एक लेडी ने अपने घर के गंदे कपड़ों को वॉश करके उन्हें सूखने के लिए लटकाया तो उनमें से काफी सारी सॉक्स भी मौजूद थी। लेकिन जब इनको सुखाने के बाद इनको उतारने के लिए गई तो उनमें से बहुत सारी सॉक्स गायब थी। इसके काफी ढूंढने के बाद इसको सॉक्स कहीं पर भी नहीं मिली और इस लेडी ने इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन जब कुछ दिनों बाद इसकी डॉग की तबीयत खराब हुई तो ये अपने डॉग को लेकर अस्पताल चली गई। और इस डॉग का चेकअप करवाने के बाद पता चला कि इसके पेट के अंदर कपड़े मौजूद हैं। जिसके बाद इस डॉग का फौरन ऑपरेट करने का फैसला किया गया। और जब इसका ऑपरेट किया गया तो इसके अंदर से डॉक्टर ने 40 से भी ज्यादा सॉक्स को निकाला। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस डॉग को इन सॉक्स में ऐसा क्या पसंद आया कि इतनी सारी सॉक्स को खा गया। क्रोकोडाइल। दोस्तों, क्रोकोडाइल दुनिया के खतरनाक जानवरों में से एक है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसको भूखा रहना पड़े तो ये खाने के बगैर भी कुछ मत गुजार सकता है। पर फिर भी अगर इसके सामने कोई शिकार आए तो ये उसको जिंदा नहीं छोड़ता, इसको मारकर अपनी खुराक बना ही लेता है, चाहे वो कोई इंसान हो या कोई ताकतवर जानवर। लेकिन जब जंगल में रहने वाले कुछ शिकारियों ने एक मगरमच्छ का शिकार किया और जब इसके पेट को काटा तो उसके अंदर से इन्हें छोटे छोटे 3 टर्टल मिले। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये तीनों छोटे टर्टल अभी तक जिंदा थे। इवन कि इनको एक खराश तक भी नहीं आई थी और ना ही इनकी बॉडी पर कोई निशान था, क्योंकि जब कोई बड़ा शिकारी जानवर किसी छोटे जानवर को खाता है तो वो इसको निगलता नहीं है, बल्कि इसके छोटे छोटे पीस करके इसको मारकर खाता है। पर ये छोटे कछुए इस क्रोकोडाइल के पेट में जिंदा कैसे रहे, इस चीज की तस्दीक नहीं की जा सकी। कैट। दोस्तों, कैट को अपने घर में पालना लोगों के लिए एक नॉर्मल सी बात हो चुकी है और बिल्लियां घर में रहते हुए कोई ना कोई मस्तियां तो करती रहती हैं और उल्टा सीधा खाती रहती हैं, जो इनका स्टमक आसानी से हजम भी कर लेता है। लेकिन क्या हो अगर एक कैट पूरी बाल को ही निगल जाए? दोस्तों, एक फैमिली ने एक कैट को अपने घर में बहुत ही प्यार से रखा हुआ था, लेकिन इस कैट ने आहिस्ता आहिस्ता खाना खाना छोड़ दिया था और इसकी तबीयत भी खराब होने लग गई थी। और ये बात इस कैट के ओनर को परेशान करने लग गई थी। और जब इसके ओनर ने इसको अस्पताल ले जाकर इसका चेकअप करवाया तो इसके पेट के अंदर एक बड़े साइज की बॉल थी जिसका वेट तकरीबन 215 ग्राम था। और इसी बॉल की वजह से इस बिल्ली ने खाना पीना छोड़ दिया था, क्योंकि ये इसकी बॉडी को नुकसान दे रही थी। और जब ये बात डॉक्टर को पता चली तो उन्होंने फौरन ऑपरेट करके इस बॉल को बिल्ली के पेट से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद ये फिर से ठीक हो गई और खाना पीना स्टार्ट कर दिया। शार्क। दोस्तों, शार्क समुद्र में रहने वाली एक बहुत ही खतरनाक फिश होती है जिसके बारे में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर इंसान जानता है। खाने में ये फिश छोटी मछलियां और समुद्र में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों को खाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक शार्क दूसरी शार्क को खा रही हो? क्योंकि ज्यादातर जानवर अपनी स्पीशीज को नहीं खाते, लेकिन साउथ कोरिया के एक एक्वेरियम में एक फीमेल शार्क ने एक 5 साल मेल शार्क को खा लिया था। पता नहीं इस शार्क को ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि इसे अपनी स्पीशीज की एक छोटी शार्क को खाना पड़ गया। इस फीमेल शार्क ने छोटी शार्क को खा तो आसानी से लिया, पर इसको हजम करने में इसे 5 दिन का टाइम लग गया और खाने के कुछ घंटे बाद तक छोटी शार्क की बॉडी के कुछ हिस्से इसके मुंह से बाहर निकल रहे थे। इस शार्क ने अपनी स्पीशीज के साथ ऐसा क्यों किया, इस चीज का पता नहीं लगाया जा सका।
गार्बेज इन व्हेल। दोस्तों रोजमर्रा में दुनिया के अंदर हजारों लाखों टन के हिसाब से कचरा वेस्ट किया जाता है और ज्यादातर कचरे को समुद्र में गिराकर वेस्ट किया जाता है। लेकिन इस कचरे में बहुत ही खतरनाक केमिकल पाए जाते हैं जो समुद्र में रहने वाले जानवरों के लिए किसी जहर के बराबर होते हैं। कुछ अर्सा पहले इंडोनेशिया में समुद्र के बीच पर एक मरी हुई व्हेल मिली और जब इस व्हेल के 2 हिस्से किए गए तो पता चला कि इसके कचरे की वजह से मरकर बीच के किनारे पर आ पहुंची है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में प्लास्टिक कप, बैग और दूसरा कचरा मिला था। और इसी कचरे की वजह से दूसरी कंट्रीज में भी बहुत सी ऐसी फिशेज हैं जो इसका शिकार होकर मर जाती हैं। इंडियन बुल। दोस्तों हम मुस्लिम लोग तो गाय और बैल का गोश्त हलाल करके खाते हैं, लेकिन इंडियन लोग गाय और भैंस को बहुत ही मुकद्दस मानते हैं और इनका गोश्त भी नहीं खाते। जब कोई बैल या गाय बूढ़ी हो जाती हैं तो ये हिंदू लोग उन्हें ऐसे ही लावारिस छोड़ देते हैं। इसी तरह जब इंडिया में रहने वाले एक आदमी का बैल बूढ़ा हो गया तो उसने इसको लावारिस छोड़ दिया, जिसकी वजह से इस बैल को प्रॉपर केयर मिलना बंद हो गई और खुराक की कमी होने लग गई और इसने प्लास्टिक कचरा खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये बैल बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। और कुछ लोगों ने इसकी रिपोर्ट करके इसको रेस्क्यू टीम के हवाले कर दिया और इसका एक्सरे करने पर इसके पेट के अंदर से अजीब चीजें नजर आईं और इसके बाद उन्होंने इसका ऑपरेट किया तो इसके पेट के अंदर से 85 किलो से भी ज्यादा प्लास्टिक, ग्लास और एल्युमिनियम मिला और इसको निकालने के बाद ये बैल ठीक होकर अपनी पहली वाली कंडीशन में वापस आ गया था। दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अल्लाह हाफिज।